Good morning, students. इंडस्ट्रियल सोशलॉजी एमए फाइनल पेपर 8 का फर्स्ट ऑप्शन एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ रहे हैं स्टेप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसमें आज हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं कॉलिन क्लार्क, उन्होंने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस में अर्थव्यवस्था के विकास एवं व्यावसायिक ढांचे के मध्य निकट संबंधों का उल्लेख किया है। उन्होंने उत्पादन की क्रियाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहली वो अवस्था जो बताते हैं वो है प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था जिसमें व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों के इर्द गिर्द अपनी जीवन यापन करता था, जैसे कृषि करना, मछली पकड़ना, शिकार, जंगल से वस्तुओं को इकट्ठा करना इसमें आता है। दूसरी जो अवस्था वो बताते हैं वह है द्वितीय अवस्था। द्वितीय स्तर में हम देखते हैं खनिज कार्य निर्माण, यानी इस स्तर पे जब व्यक्ति खनिज कार्य यानी नई नई फैक्ट्रीज के में जाना और नए नए वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हो गए थे। फिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। बिजली, गैस आदि का उत्पादन इसमें आता है। फिर तृतीय अवस्था में हमने देखेंगे कि यातायात, वितरण, मनोरंजन, लोक प्रशासन आदि को इसमें रखा है। अगर हम इन औद्योगिक अवस्था और उत्पादन क्रियाओं के इन 3 स्तरीय वर्गीकरण का संबंध यह है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण नहीं हुआ करता तो उस समय तक उस राष्ट्र की अधिकांश जनता प्राथमिक उद्योगों में कार्य करती है। परंतु जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे प्राथमिक उद्योगों का महत्व कम होता जाता है और लोग द्वितीय एवं तृतीय प्रकार में अधिक व्यस्त हो जाते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे जो प्रोफेसर R.W. रॉस्ट्रोए ने जो आर्थिक विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में औद्योगिक विकास की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार औद्योगिक विकास का चक्र इन 5 अवस्थाओं से गुजरकर अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है। पहली है परंपरागत समाज का स्तर। रॉस्टोव ने आर्थिक विकास की यह प्रारंभिक प्रथम अवस्था बताई है जिसमें उद्योग धंधे नहीं होते हैं। जो थोड़े बहुत उद्योग धंधे होते हैं वे लोगों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अत्यंत छोटे पैमाने पर चलाए जाते हैं। रॉस्टोव का कहना है कि परंपरागत समाज में तकनीकी काफ़ी पिछड़ी हुई होती है और उत्पादकता का स्तर अत्यंत निम्न होता है। नेक्स्ट जो उन्होंने अवस्था बताई है वह है स्वयं स्फूर्ति के पूर्व का स्तर। रोस्टोव के अनुसार यह द्वितीय अवस्था ऐसी है जिसमें विकास के आवश्यक घटक, जैसे हम विकास के आवश्यक घटक मानेंगे जैसे श्रम है, पूंजी है, कच्चे माल हैं, इसको एकत्रित कर लिए जाते हैं। इस स्तर पर तकनीकी ज्ञान को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट जो स्तर उन्होंने बताया है वो है स्वयं स्फूर्ति का स्तर। इसमें हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास के स्तर में अर्थव्यवस्था इतनी विकसित हो जाती है कि वह अपने पैरों पर स्वयं खड़ी हो सके। विकास की कठिनाइयाँ एवं बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं
एवं विकास का एक महत्वपूर्ण दिशा में होने लगता है। नेक्स्ट उन्होंने बताई है परिपक्वता का स्तर। परिपक्वता का जो स्तर है वह तीसरे स्तर के बाद आता है, जिसमें औद्योगिक व्यवस्था परिपक्वता के स्तर की ओर आगे बढ़ती है और उत्पादन आगे बढ़ती है और इस स्तर में राष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाता है। पूंजीगत माल एवं तकनीकी कुशलता के लिए विदेशों पर निर्भरता प्रायः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है अधिक से अधिक उत्पादन का स्तर, यानी परिपक्वता के स्तर के बाद इस स्तर में उत्पादन की मात्रा इतनी तेजी तेजी से बढ़ती है कि उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होने लगता है और उपभोग एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात माल बेचने के लिए विदेशी बाजारों को ढूंढना पड़ता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास की जो सामान्य जो अवस्थाएं बताई गई हैं, इन अवस्थाओं को देख के जो हमने प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर देखा था और फिर प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क का वर्णन देखा, उसके पश्चात हमने प्रोफेसर R.W. लॉस्टॉव का जो अवस्थाएं बताई थी वो देखी। अब इन सब से निकल के हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास की अवस्थाओं को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आखेट स्तर, जिसमें व्यक्ति शिकारी जीवन व्यतीत करता था। फिर है चारागाह स्तर, जहाँ कृषि पर जहाँ पशु पर व्यक्तियों का स्तर था। फिर है कृषि स्तर, फिर है दस्तकारी स्तर, फिर है गृह उद्योग स्तर और उसके पश्चात आता है औद्योगिक स्तर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो 6 अवस्थाएं जो हमने ये देखी, ये सामान्य औद्योगिक विकास की अवस्थाएं हैं, जिनसे होकर अधिकांश समाजों ने औद्योगिक विकास की स्थिति को प्राप्त किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार से हुआ है, अतः इनकी एकरूपता को अधिक विकसित रूप से समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ प्रतिरूपों का निर्माण कर इन्हें समझने का प्रयास करें। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रतिरूप या मॉडल्स क्या हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।